अमित शाह ने मेरा नहीं, देश की छवि कितनी खराब करके एक मोदी ने करकी है। मैं सरकार से चेतावनी देना चाहती हूँ, तो हमारी मांगों को माना जाए, नहीं पूरे हरियाणा पूरे भारत की महिला सड़कों पे बैठ जाएगी। देश की छवि खराब कर रहे हैं। पता है क्या, उसे एक वो चाहती है भी मैं बीजेपी सरकार में अपनी कुर्सी हासिल कर लूं, क्योंकि जो असली खिलाड़ी है उसे पता है, क्योंकि वो जो असली खिलाड़ी है वो यहाँ पे मैदान में धरने स्थल पे बैठे, जो वो बोल रही है भी ये ऐसे वो कर देंगे वो कर। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं पीटी उषा का, क्योंकि आपने भी इसी धरातल से जन्म लिया, आप एक किसान की बेटी हो। अगर आपने लड़ाई लड़नी है तो आप इस धरातल पे आओ, क्योंकि जो हमारी बहन बेटियां हैं, साक्षी मलिक है और गीता फोगाट है, ये जो सभी बहनें हैं, क्योंकि इन्होंने अपने संघर्ष से लड़ाई लड़ी है। आपने भी संघर्ष से लड़ाई, अगर आप इनकी जगह पे खड़े होकर देखो तो ये लड़ाई हमारी, आज हम जीतते खड़े थे, क्योंकि हमारे बीच में सरकार ये चाहती है भी फूट डालो राज करो की नीति, हम ये होने नहीं देंगे, हम ये लड़ाई जीत के रहेंगे, क्योंकि मातृ शक्ति की लड़ाई है, किसी एक की लड़ाई नहीं है, सभी मातृ शक्तियों की लड़ाई है। क्योंकि मातृ शक्ति को अगर कहीं ऑफिस में भी जाना हो, कहीं कोई भी काम करवाना हुआ, हर जगह महिला का शोषण होता है। इस लग रहा है कि हरियाणा वर्सेस यूपी की लड़ाई हो रही है। आप लोग चाहते हैं कि हरियाणा से कोई अध्यक्ष बनना चाहिए? देखो ऐसा कभी नहीं कहा ये हरियाणा से कोई अध्यक्ष बनना चाहिए। हम ये चाहते हैं भी हमारी लड़ाई कोई लड़े जो सच्चा हो, जो ईमानदार हो, जो हमारे इस लड़ाई को और इस कुश्ती को ऊपर तक लेके जा सके। हम ये चाहते हैं, क्योंकि हर बार हरियाणा में ओलंपिक कितने लेते हैं, 28 पदक हर बार आते हैं। और सॉरी, ये अधिकतर मीडिया वाले भी जो भी बोलते हैं भी एक जाति सूचक को बना दिया, कोई जाति सूचक नहीं। जब ये गोल्ड मेडल और ये कुछ लेके आता, जब ये सारे भारतीय, और जब ये कोई अपने लिए लड़ाई लड़ते हैं, या महिला या कोई पुरुष है, जब उसे ये बोल देता तभी ये तो कोई जाति सूचक है। मैं सरकार से चेतावनी देना चाहती हूँ, तो हमारी मांगों को माना जाए, नहीं पूरे हरियाणा पूरे भारत की महिला सड़कों पे बैठ जाएगी कि वो हल कर दे किसान आंदोलन। क्योंकि किसान आंदोलन पे भी मोदी जी ने सुबह 5 बजे माफी मांगी थी। आज फिर अगर हमारी मांग नहीं मानी तो हम वही मोदी और वही सड़कें हैं, क्योंकि हमने सड़कों पे बैठना सीख लिया और अपनी लड़ाई लड़नी सीख ली। जहां तक कोई हम ये लड़ाई लड़के रहेंगे, क्योंकि हमेशा सच्चाई की जीत होती है, और हमारी ये सच्चाई है कि हम सच्चाई पे खड़े और सच्चाई की जीत होगी। लेकिन हमने देखा जब किसान आंदोलन हुआ, लोग सड़कों पर आए, खिलाड़ी सड़कों पर, क्या लोकतंत्र में अपने अधिकार की लड़ाई लड़ना, इस तरह सड़कों पर आना, उसको इनडिसिप्लिन कहा जाएगा? कोई इनडिसिप्लिन, क्योंकि सरकार ने तो हम, अगर हमने अपना हक मांगना पड़े तो सड़कों पे बैठने से ही हमें अपना हक मिलेगा। आपने खुद देखा, अगर हमने कोई हक नहीं लड़ा तो हम यहीं पे अपने बच्चों तो, अगर अपनी जमीन भी खो दी थी हमने, ये देखा तो किसान आंदोलन में। आज ये लड़ाई हम लड़ रहे हैं तो अपनी बेटियों को बचाने के लिए और अपने खुद की अपना आन शान बचाने के लिए आज ये लड़ाई लड़ रहे हैं। ये कोई एक स्पेशल एक की लड़ाई नहीं है, पूरी, मैं तो ये बोलती पूरी कम्युनिटी, पूरी महिला शक्ति की लड़ाई है। क्योंकि हमने एक मात्र शक्ति, मैंने हर चीज से हमने देखा भी, एक किसान की बेटी होने से ये पता चलता है भी खिलाड़ी होना कैसे, वैसे खिलाड़ी नहीं बनता। खिलाड़ी बनने के लिए माँ बाप को हर चीज का त्याग करना पड़ता है, जब खिलाड़ी बनता है। आखिरी सवाल लूंगी, सुप्रीम कोर्ट में मामला है, आज उस याचिका पर सुनवाई हुई, क्या उम्मीद लग रही है? सुप्रीम कोर्ट किसका? सुप्रीम कोर्ट भी मोदी और का है, बता दे किसका है? सारा सौदा इन्हें खुद काबू में करके सारा सौदा इन्हें बेच दिया। और मैं तो कहूँ ये कोर्ट कार्ड ये सब खुद खत्म हो जाएगा अगर 2024 में, मैं तो कहूँ हमारी कम्युनिटी तभी 2024 में सरकार ने बदल दो, क्योंकि यह सरकार अपना हाथ में सब कुछ लेकर चली जाओगे, हमने सही सिर्फ सड़क तक बैठना पड़ेगा। 2024 की बात कर रही हूँ तो पहले ऐलान कर चुके हैं, तीसरी बार नमो, ऐसा कुछ नहीं होगा इस बार, क्योंकि इस बार महिला शक्ति सड़कों पे उतर गई। और जो कि पहले हमने ये सोचा था भी मोदी कुछ करेगा, क्योंकि युवा को और खिलाड़ियों में ऐसा समान था भी हर बार कुछ ना कुछ नया होगा, लेकिन इस बार कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमारे जैसी बहु बेटियां सड़कों पे बिठा दी, और इससे ऊपर क्या गलत होगा। जब मेडल जीत के आई थी तो यही प्रधानमंत्री जी जिन्होंने 56 भोग का इन्हें डिनर कराया था, गले से लगाया था, सम्मान बढ़ाया था, और अब इनके मामले पे चुप्पी साध रहे, इसको किस तरह से देखते हैं आप? देखो चुप्पी साधने की बात है, क्योंकि उन्होंने ये पता है ये सारा षड्यंत्र बीजेपी के अंदर किया गया। जो ब्रजभूषण है वो एक बीजेपी का प्रोपगंडा है। भाजपा डरती है क्या? डरती होगी जो जिस तरह अमित शाह से डरती है, क्योंकि बोलते हैं मोदी कुछ नहीं, अमित शाह सबका फूफा है। और मैं तो सीधी कहूँ, हमने तो ना कोई डीआला का छापा, ना हमने कोई इलेक्शन लड़ना, हमने कुछ नहीं करना, सिर्फ अपनी लड़ाई लड़ांगे और अख खतर लड़ांगे। क्योंकि हमने नुबेरा या बीजेपी सरकार है या हमारे वर्गी बहु बेटियां ने सड़का पर लियाकर जब राज करना था, इस बार 2024 में हम यह गलती बिल्कुल भी नहीं करेंगे। 2024 में बीजेपी का सरकार का पत्ता साफ करना है। बात करने के तमाम हरियाणा की बेटी निकल कर आ रही है और बड़े गर्म जोशी से देखिए अपनी बात को रख रही है कि किस तरीके से अगर ये पूरा मामला नहीं इस पे कार्यवाही होती है, मैम आज फैसला आना है, क्या लग रहा है फैसला खिलाड़ियों के हित में आएगा या कुछ और ही पासा हो जाएगा? देखो जो मोदी के दबाव में तो आवेगा, सरकार के दबाव में आवेगा तो सरकार के हित में आवेगा, और जो सही फैसला करेगा कोर्ट में सही इंसान बैठे है जज, तो खिलाड़ियों के कमावेगा। क्योंकि एक भी इस सरकार बने के बाद एक भी ऐसा फैसला नहीं है जो कोर्ट में है वो कि हमारे हित में आया हो, जनता के हित में जो सरकार बोलेगी वही फैसला कोर्ट में आवेगा। तो क्या आपको लग रहा है, आप ये कह रही है कानून भी अब सरकार के आगे घुटने टेक चुका है? वो तो घने दिन पहले जब तक अब बीजेपी सरकार आई नहीं उस दिन तक घुटने टेक रहे हैं। एक भी फैसला ऐसा नहीं सुनाया जो कि सरकार के खिलाफ हो। जो लोग अन्याय के खिलाफ न्याय मांग रहे हैं वो किधर जाएं, कौन सा दरवाजा खटखटाएं?
लगता है अगर सुप्रीम कोर्ट भी सरकार के आगे घुटने टेक देगा? वो सड़क पे आए, एकता दिखाए और इस बीजेपी सरकार को भगाए, जब इंसाफ मिलेगा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तमाम लोग बैठे हुए हैं, इधर किसान बैठे हुए हैं, पिछले 1-1.5 साल से जवान बैठे हुए हैं, अब देश की बड़ी बड़ी नामचीन बेटियां बैठी हुई हैं। लगता है कुछ बदलाव होगा? बदलाव होगा जब संसद में किसान बैठेंगे, आम नागरिक बैठेगा, जब बदलाव होगा। जब तक ये दल्ले रहेंगे, बीजेपी के दरिंदे रहेंगे, जब तक कोई बदलाव नहीं होगा। यूपी से आते हैं बृजभूषण जी, जहाँ पर वहाँ के मुख्यमंत्री कहते हैं एक चौराहे पे बेटी को छेड़ो, दूसरों पे गोली मार दो, तो क्या बृजभूषण जी पे वो कानून अप्लाई नहीं होता है? ये इस बीजेपी सरकार की मंशा है, जो कि दरिंदे हैं, जो बलात्कारी है, ये बलात्कारियों की सरकार है। जो सांसद हैं, इनके मंत्री एमएलए हैं, हमारे हरियाणा में संदीप खेल मंत्री बना था, जो ये सारे बलात्कारी हैं और बलात्कारी ही इस बीजेपी सरकार में सांसद और मंत्री हैं। मोदी जी तो कहते हैं लाल किले की प्राचीर से कि देखिए बेटियों की, महिलाओं का सम्मान, उनका सशक्तिकरण उनके लिए सर्वोच्च उनकी जो कोशिश है। भारत के लिए तो सबसे बड़ा धोखा मोदी ही है। मोदी हमेशा ही झूठ बोल रहा है, एक बार पूरे भारत के साथ, पूरे भारत की जनता के साथ मोदी धोखा कर रहे हैं। जैसे खुद धोखा जब मोदी बोल रहा है, नहीं झूठे बोल रहा है, धोखा कर रहा है, जो बात कहे जनता ने बुलाने, ये भी बड़ी बड़ी जनता को नहीं, ये भी जनता का समझ में आएगी। एक यू बहरूपिया है, ये मोदी है ना, ये पूरे भारत में बेचने की कोशिश कर रहे हैं। और इस लगातार कैसे जीतते हैं? ये मशीन की वजह से आज बैलेट पेपर पे करवा ले इलेक्शन, इसकी 10 पर्ची नहीं आती। ये मशीन इनकी है, फैक्ट्री इनकी है, ये कंपनी इनकी है, मशीन की उनमें गड़बड़ करे हैं। वोट किसी का गिरो, फिर भी बीजेपी का जाओ है। वहाँ पर दूसरी पार्टियां जीतते हैं, कांग्रेस या कोई अन्य दल जीतता है, वहाँ पर आप लोग ईवीएम पे सवाल नहीं उठाते? सवाल क्यों उठाते? ये नहीं सोच रहे कि भाई ये बड़ी बड़ी जनता ने एक आधे राज्य में जिताए थे, जाए थे, तो ये मामले बुला रहे हैं कि भाई आप पर के सवाल करें क्यों वहाँ क्यों नहीं आए। एक आधे राज्य में जहाँ इनका कोई भी बढ़िया कैंडिडेट नहीं है, इनका प्रेशर नहीं है, ओड़े जतावे हैं, बाकी तो इनकी सारी मुट्ठी में है, सब कुछ मुट्ठी में है। पीटी उषा जी कह रही है डिसिप्लिन फैला रहे हैं, इस तरीके से देश की छवि खराब कर रहे हैं सड़कों पर आकर। देश की छवि तो विदेशा ने बेरा नहीं, देश की छवि कितनी खराब करके एक मोदी ने करकी है। नो बताओ जी, विदेशा में विरोध हो गया मोदी का, इनको अभी तक पता है नहीं देश की छवि खराब हो गई। डंका बज रहा है मोदी जी का। नहीं, ये जो गोदी मीडिया है, इन्हें के लिए डंका बज रहा है। तारावर की बाण बेटी जो ये अपने चैनल बना रही यूट्यूब के, इन पर देखो जो इनका डंका बज रहा है। जो गोदी मीडिया है या मोदी मीडिया है, ये जो खरीद रखे चैनल, उन्हें मोदी की बिटाई टीवी बंद करवा दे, जे मोदी का कड़िया नाम है, जे टीवी और रेडियो बंद कर दो, इनकी खबर देखनी बंद कर दो, कड़िया मोदी का नाम नहीं आवेगा। अच्छा, उर्मिला मातोंडकर भी कह रहे हैं कि जो लोग जब ये मेडल लेकर आती हैं, सेल्फियां खिंचवाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, वो लोग इस समय कहाँ है? सीधा सीधा एक तरीके से हमला कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। फिर प्रधानमंत्री मोदी जैसा हुंदा हमारे देश की बेटियां बेरा पता किस तरह तैयार करा मामे माँ बाप एक एक घूंट दूध की कोनी पींदे, अपनी बेटियां का दूध पिया 4-4 बजे ग्राउंड में भेजा। हाँ, और विदेश में जावा नहीं, हमारी बेटी ग्राउंड में खेलने जावे, माँ बाप का कर्जा दे कितना है। बेटी ने तो 1 इंच दूर होंगे भी डर लग गया है, आराम है, हमारी बेटियां ने विदेश में भेजा। हाँ, कि भाई हमारा देश का नाम रोशन करे, और ये ऐसे दरिंदे बिठार के इनती वो हमारी बेटियां का शोषण करें। लेकिन अब नहीं, अंत है क्या इस मोदी सरकार का और इसके जो दल्ले बैठे हैं। ईबा मेहनती दुर्गा का रूप तेरे दिन दिखाए, काली बन के बैठ गई हमारी बेटी, इनकी छाती ने चीरेंगी। आखिरी सवाल लूंगी, अगर आज फैसला आता है अगर आप लोगों के घर में, तो क्या धरना प्रदर्शन खत्म होगा या इसी तरह डटे रहेंगे? देखो, हमारे हित में हमारी बेटियों को इंसाफ मिलेगा तो धरना खत्म होगा, नहीं तो धरना खत्म नहीं होगा, और भी तकड़ा ये आंदोलन शुरू होगा। नो सोच लो, दोबारा से दिल्ली को घेर आंदोलन में बदलेगा क्या? दोबारा से दिल्ली को घेर लेगा पूरा देश, दोबारा से दिल्ली को घेर लेगा। हमसे बात करने के लिए। तो देखिए, हरियाणा से निकल करके आम महिलाएं यहाँ पर लगातार समर्थन करने आ रही हैं और कितनी आक्रामक तरीके से अपनी बात रख रही हैं कि अब जो सरकार का चेहरा है वो पूरी तरीके से जो है उस पर से नकाब उठ चुका है। और अगर इस तरह माँ बहन बेटियों की अपमान का सिलसिला जारी रहेगा तो 2024 में निश्चित तौर से जो सरकार है, वर्तमान सरकार है, उसको बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा।